डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन मीन्स इस एक्सरसाइज में क्या दिया गया है ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये आपको अपनी नोटबुक में भी करना है। इसमें स्टूडेंट्स ट्रांसवर्सल के बारे में पूछा जाएगा आपसे। ट्रांसवर्सल क्या होता है? ए लाइन दैट इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइन एट ए डिस्टिंक्ट पॉइंट से इज कॉल्ड ए ट्रांसवर्सल लाइन। जो लाइनें दो या दो से ज्यादा लाइनों को किसी पॉइंट पर कट करे या मिले, इंटरसेक्ट का मतलब होता है उससे मिले, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। अब है जो मेन इंपॉर्टेंट है, ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। जो पैरेलल लाइन होती हैं उनके ट्रांसवर्सल के बारे में हमने इसे एक्सरसाइज में ज़्यादा रीड करना है। जैसे स्टूडेंट्स ये L और ये M, ये टू पैरेलल लाइंस हैं और ये T है, इसने इनको कट किया है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, तो जो T है ये ट्रांसवर्सल है इनकी। तो जब टू पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो उससे क्या होता है, 8 एंगल बनते हैं हमारे, जो कि ये मैंने दिखाया है। ये एंगल 1 नाम रखा है, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो स्टूडेंट्स ये 8 एंगल हो गए। अब इनमें कुछ हमने स्पेसिफाई करना है। जैसे इसमें से हमने सबसे पहले क्या करना है, एक्सटीरियर एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। एक्सटीरियर मीन्स जो बाहर की तरफ हो। देखो ये साफ दिखाई दे रहा है, ये बाहर है ये एंगल, और ये जो है ये इन दोनों के बीच में है, तो ये अंदर हो गया, इंटीरियर हो गया। तो एक्सटीरियर एंगल इसमें कौन कौन सा हुआ, 1, 2, 7, 8। ये मैंने यहाँ लिखा हुआ, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8। फिर हमने इसमें फाइंड आउट करना है इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल 3, 4, 5, 6, ये यहाँ लिखा हुआ है। ये जिसको समझ में आएगा एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो जाएगी उसकी। फिर हमने इसमें फाइंड आउट करना है पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमने पिछले एक्सरसाइज में भी रीड किया है। वर्टिकली अपोजिट एंगल में हमें पैरेलल लाइन का और ट्रांसवर्सल लाइन का कोई मीनिंग नहीं होता। इसमें होता है सिर्फ कोई भी एक लाइन दी है और उसको दूसरी लाइन कट करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं। इसका ये है और इसका ये है। तो इसमें देखो अभी ये 4 एंगल ऊपर बने हुए हैं, 4 नीचे बने हुए हैं। इनमें वर्टिकली अपोजिट देखो 1 का 3 है और 2 का 4 है, और ये मेजर में भी इक्वल होते हैं। जैसे 1 अगर 100 डिग्री का है तो 3 भी 100 का आएगा, और ये अगर 70 का है तो ये भी 70 का आएगा। तो स्टूडेंट्स अब हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल के पेयर होते हैं। पेयर मीन्स जोड़ा। एंगल 1 एंड 3, 1, 3 वर्टिकली अपोजिट है, 2, 4 वर्टिकली अपोजिट है, 5 का वर्टिकली अपोजिट 7 और 6 का 8। ये क्यों बताया गया है? जैसे अगर हमें एंगल 1 का मेजर दे दिया कि एंगल 1 हमारा 100 डिग्री का है, तो हम एकदम से बता सकते हैं कि एंगल 3 भी 100 का होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये सभी पेयर आपने लिखने हैं। फिर है पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं स्टूडेंट्स जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो 8 एंगल हमारे ड्रॉ हो गए। अब इसमें एंगल 1 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल 5 है। इसकी कैसे पहचान करोगे? ये ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ होते हैं, और अगर हमने अपर पार्ट में से एक्सटीरियर लिया तो लोअर पार्ट में से इंटीरियर लेंगे, और अपर पार्ट में से इंटीरियर लेंगे तो लोअर पार्ट में से एक्सटीरियर लेंगे। मीन्स 1 का कौन सा हो गया, 5, तो 4 का क्या होगा, 8। 4 क्या है, इंटीरियर है ना अपर पार्ट में से, तो नीचे वाले में से हमने एक्सटीरियर लिया। अब ऐसे ही इधर
2 का क्या होगा 6 और 3 का क्या होगा 7। और स्टूडेंट्स ये भी मीजर में इक्वल होते हैं। जैसे अगर एंगल 100 का है तो 5 भी 100 का होगा। रीजन कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये इक्वल होते हैं। तो अब इनका पेयर क्या हो गया, 1 का 5, एंगल 1 एंड 5, 4 का क्या था 8, एंगल 4 एंड 8 हो गए, 2 एंड 6 एंड 3 एंड 7। इसको हम बोलते हैं पेयर ऑफ ए कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर है पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर वर्ड आ गए तो इट मीन्स हमें ओनली इंटीरियर की तरफ ध्यान देना है। अब इंटीरियर एंगल यही है। अब इनमें अल्टरनेट एंगल कौन कौन से हैं, ये एक इधर का लेंगे तो एक इधर का लेंगे। ये 3 है तो इसका अल्टरनेट क्या होगा 5 और 4 का क्या होगा 6। ऐसे ही एक्सटीरियर में क्या होगा, ये 1 लेंगे तो इधर से भी एक्सटीरियर लेना है 7, ये 2 लेंगे तो इधर का लेना है 8 और ये भी मीजर में इक्वल होते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें हम क्या लिखेंगे, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 3 एंड 5, 4 एंड 6। और पेयर ऑफ ए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, एंगल 1 का 7 एंड 2 का 8। तो स्टूडेंट्स ये तो हमने एंगल फाइंड आउट करे हैं। अब इन एंगल से इनमें कुछ रिलेशन है और इससे हमने कुछ प्रॉपर्टीज फाइंड आउट की हैं। अब वो प्रॉपर्टीज लिखनी है हमें। ये कुछ प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट्स जो हमें लर्न करनी है। इफ 2 पैरेलल लाइंस आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल, each pair of corresponding angles are equal in measure। जब 2 पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो जो भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर होता है वो इक्वल इन मेजर होते हैं, मेजर में इक्वल होते हैं। जैसे हमने पेयर देखा था, एंगल 1 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है 5। अगर हमें एंगल 1 दे दिया कि ये 100 का है, 100 डिग्री का है, तो हम बता सकते हैं कि एंगल 5 भी 100 डिग्री का होगा। लेकिन इसके लिए फिर हमें ये प्रॉपर्टी ब्रैकेट में लिखनी पड़ेगी। क्यों हो सकता है, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है और ये इक्वल इन मेजर होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी इसलिए लर्न करनी जरूरी है। फिर है इफ 2 पैरेलल लाइंस आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल, ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। अब इन्होंने बताया कि जो अल्टरनेट एंगल होते हैं वो भी मेजर में इक्वल होते हैं। जैसे 1 का अल्टरनेट कौन सा है 7। अब हम ये तो लिख देंगे एंगल 1 हमें दे दिया 100 का, तो हम लिख देंगे एंगल 7 भी 100 का होगा। क्यों होगा 100 का, तो ये प्रॉपर्टी हमने उसके साथ लिखनी पड़ेगी। फिर है इफ 2 पैरेलल लाइंस आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल, then each pair of interior angles on the same side of the transversal are supplementary। सेम साइड के एंगल कौन से हुए, सेम साइड के जो इंटीरियर एंगल होते हैं ना वो सप्लीमेंट्री होते हैं जब 2 पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है। तो सेम साइड के जैसे 3 एंड 6 हो गए, 4 एंड 5 हो गए, तो ये सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री मीन्स इनका सम 180 आएगा। अगर ये 60 का दे दिया तो ये 120 का आएगा। तो स्टूडेंट्स 3 प्रॉपर्टीज तो ये हो गई और हमें पहले से पता है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन मेजर होते हैं, वो भी हमें ध्यान रखना है। और फिर हमें ध्यान रखना है लीनियर पेयर। जैसे एंगल 1 और 2 लीनियर पेयर बनाते हैं, तो लीनियर पेयर बनाते हैं तो ये 120 का हो गया तो ये होएगा 60 का। ऐसे अगर ये 60 का हो गया तो ये 120 का होगा। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स ये अगर हम 5 प्रॉपर्टीज यूज करेंगे तो अगर हमें केवल एंगल 1 का मेजर दे दें तो बाकी सब का मेजर हमें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।